आज पूरे इंडिया में एक ही हैशटैग फायर की तरह चल रहा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर। स्टूडेंट का गुस्सा फूट पड़ा है और सवाल एक ही है, यूजीसी ने ऐसा क्या कर दिया कि स्टूडेंट का ट्रस्ट टूट गया? क्या ये रूल्स फेयरनेस लाएंगे या एक नया डिवाइड क्रिएट करेंगे? आज के इस वीडियो में बिना ड्रामा, बिना बायस पूरा मैटर समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई? आग शुरू हुई एक नए रेगुलेशन से, इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। यूजीसी का कहना है कि ये रूल कैंपसेस में इक्वालिटी, सेफ्टी और रेस्पेक्ट को इंश्योर करेगा। रूल के हिसाब से हर कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी होगी, 24/7 हेल्पलाइन होगी। कास्ट बायस या डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट आते ही इमीडिएट एक्शन लेना होगा और अगर इंस्टीट्यूशन ने रूल फॉलो नहीं किए तो उनकी रिकॉग्निशन तक सस्पेंड हो सकती है। पेपर पर यह रूल मॉडर्न लगता है, इंटेंट ठीक लगता है, लेकिन एक्सक्यूशन में कई गैप्स हैं जिन्होंने पूरा सिस्टम हिला दिया है। हर इंडियन स्टूडेंट एक ही चीज़ चाहता है, फेयरनेस, बट यूजीसी के नए रूल में फेयरनेस एक तरफ झुकती हुई दिख रही है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है कंप्लेंट इक्वल प्रूफ। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो एक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड है, चाहे वो कंप्लेंट सही हो या गलत। ये वेरीफाई बाद में होता है। इस सिस्टम में एक्यूज स्टूडेंट के पास कोई रियल प्रोटेक्शन नहीं है। आज के टाइम में एक एलिगेशन प्लेसमेंट तक रोक देता है, इंटर्नशिप कैंसिल करवा देता है और रेपुटेशन टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनके फ्यूचर के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये सब सुनने के बाद स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाई ओनली जनरल स्टूडेंट्स फील टारगेटेड? ऐसा क्यों लग रहा है कि रूल एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही वल्नरेबल बना रहा है? इक्वालिटी का मतलब होता है सेम प्रोटेक्शन फॉर ऑल, पर रियल इंसिडेंट कुछ और बोलता है। जेएनयू में दीवारों पर ओपनली लिखा गया, ब्राह्मण्स आर पैरासाइट्स। बीएचयू में ब्राह्मण्स के खिलाफ इंसल्टिंग स्लोगन्स लिखे गए, पर तब कोई नेशनल हेल्पलाइन एक्टिव नहीं हुई, कोई इक्विटी कमेटी को इमरजेंसी नहीं मिला, कोई यूजीसी सर्कुलेशन वायरल नहीं हुआ, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। नाउ मिसयूज इज द रियल फियर। हर रूल का सबसे पहला टेस्ट ये होता है कि उसका मिसयूज कितना आसान है। स्टूडेंट का कहना है कि ये रूल मिसयूज फ्रेंडली है। कॉलेज ग्रुप्स के बीच राइवलरी, पर्सनल ग्रज, क्लासरूम कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, इन सब में अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट डाल दे तो एक्यूज्ड स्टूडेंट का फ्यूचर रुक सकता है। मोस्ट शॉकिंग पार्ट, यूजीसी के रूल में फॉल्स कंप्लेंट के अगेंस्ट क्लियर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मेंशन ही नहीं है। मतलब अगर कंप्लेंट गलत निकली तो कंप्लेंट के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कंसिक्वेंस नहीं है। यही इम्बैलेंस स्टूडेंट को स्कैरी लग रहा है। कॉलेजेस के लिए ये रूल एक दूसरा हेडेक बन गया है। यूजीसी ने इंस्टीट्यूशन को क्लियर वार्निंग दी है, कंप्लेंट इग्नोर की पनिशमेंट, डिले किया पनिशमेंट, प्रूफ वेरीफाई होने में टाइम लगा पनिशमेंट। तो कॉलेज सेफ चूज क्या करेगा? एक्शन, इमीडिएट एक्शन, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर। इसका साइड इफेक्ट ये होगा, कॉलेज अननेसेसरली स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और इनोसेंट स्टूडेंट कोलैटरल डैमेज बन सकते हैं। हैशटैग शेम ऑन यूजीसी सिर्फ एक रूल का रिएक्शन नहीं था, ये स्टूडेंट की पाइल्ड अप फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट है। पिछले कुछ सालों में नेट एग्जाम कंट्रोवर्सीज, पेपर लीक्स, सडन गाइडलाइन चेंजेस, डिलेड रिजल्ट्स, जीरो ट्रांसपेरेंसीज, कंफ्यूजिंग अनाउंसमेंट्स, स्टूडेंट कम्युनिटी का ट्रस्ट ऑलरेडी फ्रेजाइल था। इस रूल ने उस ट्रस्ट को पूरी तरह तोड़ा है। सो व्हाट्स द रियल सोल्यूशन? सोल्यूशन इम्पॉसिबल नहीं है, बस बैलेंस चाहिए। कंप्लेंट सिस्टम, यस। Strict action on real discrimination, yes. Equality, absolutely yes. But one-sided power नहीं, blind action नहीं, false complaint का free pass नहीं, committees without balance नहीं। सिस्टम तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों तरफ की आवाज़ सुनी जाए। शेम ऑन यूजीसी एक रिमाइंडर है, स्टूडेंट इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, प्रोटेक्शन के खिलाफ नहीं है। स्टूडेंट सिर्फ एक बात चाहते हैं, फेयरनेस, रियल फेयरनेस। अगर तुम गिल्टी हो, एक्शन लो। अगर तुम इनोसेंट हो, प्रोटेक्ट करो। बस इतना ही। आप क्या सोचते हो, यूजीसी का नया रूल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा या कैंपस एनवायरनमेंट को और सेंसिटिव बना देगा? कमेंट में ज़रूर बताना।